नमस्कार दोस्तों। आज है 5 मई और हम 4 मई के शाम के प्रमुख सुर्खियों का विश्लेषण इस 5 मई के करंट अफेयर का शुरुआत करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में खनन क्षेत्र में जो रिकॉर्ड उत्पादन हमने जो दर्ज किया है इसका हम विश्लेषण करेंगे। सानिया कादरी को जम्मू कश्मीर के लिए गैप लिंक कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय हार्वर्ड कार्यक्रम शुरू करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय बन गया। दुनिया के सबसे बड़े चुनाव को देखने के लिए 23 देशों के 75 प्रतिनिधिमंडल पहुंचे। पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर भारतीय योग पद्धति को अपनाया है। कोयला खनिज दिवस 4 मई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। कोयला खनिज दिवस की शुरुआत 1952 में हुई थी, जब खान अधिनियम पारित हुआ। इस कानून का उद्देश्य कोयला खनिकों को चिकित्सा देखभाल, सुरक्षा नियम और बचाव स्थान देकर उनकी मदद करना था। बाद में कोयले को बचाने और खनिकों को सुरक्षित रखने के लिए 1974 में कोयला खदान अधिनियम बनाया गया। भारत में पहली बार कोयला खदान 1774 में जॉन समर और सुएटोनियस ग्रांट हिटली के द्वारा खोली गई थी। यह रानीगंज कोयला क्षेत्र में दामोदर नदी के किनारे पर था। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस 4 मई। IFFD का इतिहास ऑस्ट्रेलिया में हुई एक दुखद घटना से खोजा जा सकता है। 2 दिसंबर 1998 को विक्टोरिया के लिंटन में भीषण जंगल की आग को जूझते हुए 5 अग्निशामकों की जान चली गई थी। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस उन बहादुर पुरुषों और महिलाओं के स्मरण और कृतज्ञता का दिन है जिन्होंने निस्वार्थ भाव से दुनिया भर के समुदायों की रक्षा के लिए अपना जीवन दांव पर लगा दिया था। ज्योतिरिंद्रनाथ टैगोर की 175वीं जयंती मनाई जा रही है। ज्योतिरिंद्रनाथ टैगोर बंगाल के एक नाटककार, संगीतकार, संपादक और चित्रकार थे। वह देवेंद्रनाथ टैगोर के 5वें पुत्र और रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे। उनकी उल्लेखनीय कृतियां हैं कि वचित जलजोग 1872, पूर्व विक्रम 1874, सरोजनी व चिटोर एक्रोमन नाटोक 1875, अश्रुमती 1889, होठत नवाब 1884, ओलिक बाबू 1900 और भी अन्य इनके उल्लेखनीय कृतियां हैं। भारत में केंद्रीय अनुसंधान केंद्रों और संस्थानों की सूची। कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंद्री, सकरा अनुसंधान संस्थान कानपुर, चावल अनुसंधान संस्थान कटक, आलू अनुसंधान संस्थान शिमला, गन्ना अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर, डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल, औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ, जूट अनुसंधान संस्थान कोलकाता, खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर। वित्त वर्ष 23-24 में माइनिंग सेक्टर खनन क्षेत्र ने रिकॉर्ड उत्पादन दर्ज किया। मार्च 2024 के लिए खनिज उत्पादन सूचांक 156.1 था, जो मार्च 2023 के स्तर से 1/2% अधिक है। लौह अयस्क का उत्पादन 277 MMT 7.4% की वृद्धि। चूना पत्थर का उत्पादन 406.5 MMT 10.7% की वृद्धि। एल्युमिनियम उत्पादन 41.59 लाख टन 2.1% की वृद्धि। लौह अयस्क चूना पत्थर
मिलकर मूल्य के हिसाब से कुल MCDR खनिज उत्पादन का लगभग 80% हिस्सा बनाते हैं। देश में टेलीकॉम ग्राहकों की संख्या बढ़कर 119.9 करोड़ हो चुका है। भारत में टेलीफोन ग्राहकों की संख्या फरवरी 2024 के अंत में 119.77 करोड़ से बढ़कर मार्च 2024 के अंत में 119.93 करोड़ हो गई है, जो 0.13% की वृद्धि है। मार्च में ब्रॉडबैंड ग्राहकों की संख्या बढ़कर 92.4 करोड़ हो गया है। ग्राहकों को जोड़ा गया। रिलायंस जियो 21.4 लाख, भारती एयरटेल 17.5 लाख। और जानते हैं जिन्होंने ग्राहक को खो दिया है। वोडाफोन आइडिया 6.8 लाख, BSNL 23.5 लाख। सुबोध कुमार IAS को आयुष मंत्रालय में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। कुमार को 8 अक्टूबर तक की अवधि के लिए पद का कार्यभार संभालने की तारीख से इस पद पर नियुक्ति के लिए चुना गया। कुमार तमिलनाडु कैडर के 2010 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के IAS अधिकारी हैं। फिलहाल वह खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में अनिवार्य प्रतीक्षा पर हैं। वेदांता समूह ने 4 साल में भारत में $20 अरब निवेश करने की योजना बनाई है। अनिल अग्रवाल के नेतृत्व में वेदांता समूह अगले 4 वर्षों में $20 बिलियन का निवेश करने की योजना बना रहा है। प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स और ग्लास व्यवसायों पर ध्यान केंद्रित करेगा। सेमीकंडक्टर और ग्लास विनिर्माण क्षेत्रों में विस्तार की संभावना तलाशेगा। समूह ने अपने इस्पात के व्यवसाय को बेचने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन सही कीमत न मिलने पर इस बात पर जोर देते हुए कि समर्पित टीम के साथ व्यवसाय लाभदायक है। सानिया कादरी को जम्मू कश्मीर के लिए ग्रेप लिंक कमेटी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। उन्हें भारत की ग्रेप लिंक कमेटी के अध्यक्ष शुभम चौधरी की सिफारिश पर नियुक्त किया गया था। उनकी नियुक्ति का उद्देश्य जूझ रहे खेल समुदाय का पोषण और विस्तार करना, जमीनी स्तर पर विकास सुनिश्चित करना, एथलीटों के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चमकने के लिए रास्ता बनाना। यह जम्मू कश्मीर राज्य से जूझ रहे खेल समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण विकास साबित होगा। भ्रष्टाचार निरोधक संहिता के तहत वेस्टइंडीज के खिलाड़ी पर 5 साल का प्रतिबंध लगाया गया। भ्रष्टाचार निरोधक संहिता के तहत वेस्टइंडीज के खिलाड़ी पर 5 साल का प्रतिबंध लगाया गया। डेमोन थॉमस को श्रीलंका क्रिकेट इवेंट क्रिकेट बोर्ड और कैरिबियन प्रीमियर लीग के भ्रष्टाचार विरोधी कोड का उल्लंघन करने के लिए ICC के द्वारा 5 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया था, जिसमें 18 महीने के लिए निलंबित कर दिया था। थॉमस ने लंका प्रीमियर लीग 2021 में मैचों को प्रभावित करने और फिक्सिंग सहित भ्रष्टाचार विरोधी उल्लंघनों के 7 मामले स्वीकार किए। अपात्रता की यह अवधि 23 मई 2023 तक वापस कर दी गई। पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर भारतीय युग पद्धति को अपनाया। इस्लामाबाद के राजधानी विकास प्राधिकरण CDA ने पाकिस्तान में स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए F9 पार्क में मुफ्त योग कक्षाएं शुरू की। इस कदम की निवासियों ने सराहना की, जो भारत पाकिस्तान के तनाव के बीच योग की बढ़ती लोकप्रियता और सीमा पार सकारात्मक संदेश भेजने की क्षमता को उजागर करता है। योग का उल्लेख हिंदू ग्रंथ ऋग्वेद में किया गया था। पतंजलि को आधुनिक
योग के जनक के रूप में जाना जाता है। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय ने हार्वर्ड कार्यक्रम शुरू करने का पहला भारतीय विश्वविद्यालय बन गया है। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय हार्वर्ड कार्यक्रम शुरू करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय बन चुका है। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय ने अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक भागीदारी के लिए भारत की नई शिक्षा नीति के अनुरूप एक सहयोगी MBA कार्यक्रम की पेश करने के लिए हार्वर्ड के साथ समझौता के ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सहयोग का उद्देश्य ज्ञान का आदान प्रदान, शैक्षणिक नवाचार, उच्च गुणवत्ता वाली व्यावसायिक शिक्षा है, जो चंडीगढ़ के विश्वविद्यालय के छात्रों को वैश्विक प्रदर्शन और अवसर प्रदान करता है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं सतनाम सिंह संधू। ललित अम्बिगई के IAS को पर्यटन मंत्रालय में DS के रूप में नियुक्त किया गया। केंद्र सरकार ने पर्यटन मंत्रालय में उप सचिव पद पर ललित अम्बिगई की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। उन्हें इस पद कार्यभार संभालने की तारीख से 4 साल की अवधि के लिए केंद्रीय स्टाफिंग योजना के तहत इस पद पर नियुक्त किया गया है। ललित अम्बिगई 2015 बैच के मणिपुर कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS अधिकारी हैं। दुनिया के सबसे बड़े चुनाव को देखने के लिए 23 देशों के मेहमान पहुंचे हैं। भारत के चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय चुनाव आगंतुक कार्यक्रम की मेजबानी कर रहा है। प्रतिनिधि 4 मई से 9 मई 2024 तक 6 राज्यों में चुनावी तैयारियों और मतदान प्रक्रियाओं का निरीक्षण करेंगे। कुछ देश हैं जिनके नाम हैं मंगोलिया, रूस, ऑस्ट्रेलिया, मालदीव, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, इजराइल, भूटान, फिजी, मेडागास्कर, ट्यूनीसिया और सेशेल्स शामिल हैं। अगली पीढ़ी के अपतटीय गश्ती जहाज का उद्घाटन। अगली पीढ़ी के अपतटीय गश्ती जहाज NGOPV का उद्घाटन समारोह 3 मई 2024 को गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में हुआ। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने समुद्री डकैती रोधी, तटरक्षा SAR और अपतटीय संपत्तियों की सुरक्षा में भारतीय नौसेना को क्षमता बढ़ाने, हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की संप्रभुता को मजबूत करने के लिए 11 NGOPV के लिए GSL और GRSE के साथ अनुबंध किया है। अगला प्रमुख सुर्खियों में देखेंगे कि एयर मार्शल नागेश कपूर ने वायुसेना परीक्षण का कमाल कार्यभार संभाला। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन समिति में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित की। सोलोमन द्वीप ने जेरेमिया मानेले को नया प्रधानमंत्री चुना। मेरिल स्ट्रीप को कांस का मानक पाम डिओर पुरस्कार प्राप्त होगा। OECD ने अगले 2 वर्षों की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि 6.6% रहने का अनुमान लगाया है। भूमिकाओं के साथ स्पष्ट आरोप संलग्न गवाहों का बयान सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अनिवार्य कर दिया गया है। अधिकारी को अदालत के द्वारा स्पष्ट समझ के लिए आरोप पत्र में सभी पहलुओं पर सावधानीपूर्वक विवरण देना आवश्यक है, जिसमें प्रत्येक आरोपी की भूमिका को निर्दिष्ट करना। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, SVN भट्टी के द्वारा अनिवार्य संबंधित गवाह के बयान प्रदान करना शामिल है। केस का शीर्षक वकील अहमद और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य सचिव गृह और
ANR विभाग के माध्यम से है। सक्सगांव घाटी जो विवादित क्षेत्र है, स्थान है अक्साई चीन के पश्चिम में। 1963 में पाकिस्तान के द्वारा चीन को सौंप दिया गया था। विशेषताएं हैं सुदूर पहाड़ी, सियाचिन ग्लेशियर से सटा हुआ। महत्व चीन पाकिस्तान संबंधों के लिए रणनीतिक चिंताएं, भारत चीन पाकिस्तान के बीच विवाद जो इसे अपने क्षेत्र का हिस्सा होने का दावा करते हैं। संपत्ति कर और विरासत कर में क्या अंतर है इसको समझ लीजिएगा। संपत्ति कर मृत्यु की तारीख तक मृत व्यक्ति के संपत्ति के कुल मूल्य पर लागू होता है। संपत्ति कर मृत्यु की तारीख तक मृत व्यक्ति की संपत्ति का कुल मूल्य पर लागू होता है, जबकि विरासत कर उन लाभार्थियों से वसूला जाता है जिन्हें संपत्ति विरासत में मिली है, जबकि विरासत कर उन लाभार्थियों को वसूला जाता है जिन्हें संपत्ति विरासत में मिली है। अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, फ्रांस और फिनलैंड में विरासत कर कानून लागू किया गया। भारत में संपत्ति कर लगता है जिसे 1985 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने समाप्त कर दिया था। 2015 में वेल्थ टैक्स हटा दिया गया था। 2015 में वेल्थ टैक्स को हटा दिया गया था। जॉन स्वाइनी स्कॉटलैंड के पहले मंत्री बनने वाले हैं। जॉन स्वाइनी स्कॉटिश नेशनल पार्टी के प्रमुख और स्कॉटलैंड के अगले प्रथम मंत्री बनने की ओर अग्रसर हैं। मुख्य चुनौती देने वाली कैट फोप्स नेतृत्व की दौड़ से हट गए। संभवतः पिछले साल की विवादित प्रतियोगिता की पुनरावृत्ति से बच गई। नेता के लिए एकमात्र औपचारिक उम्मीदवार स्वाइनी ने अस्थायी कार्यकाल के सुझाव को खारिज कर दिया। स्कॉटलैंड यूनाइटेड किंगडम एक प्रांत है। राजधानी है एडिनबर्ग। एयर मार्शल नागेश कपूर ने वायुसेना प्रशिक्षण कमान का कार्यभार संभाला। एयर मार्शल हैं नागेश कपूर ने एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ट्रेनिंग कमांड के रूप में भूमिका निभाई। 1986 में भारतीय वायुसेना की फाइटर स्ट्रीम में कमीशन प्राप्त होने के बाद उसके पास 3400 घंटे से अधिक की उड़ान का अनुभव है। सराहनीय सेवा के लिए मान्यता प्राप्त उन्हें वायुसेना पदक और अति विशिष्ट सेवा पदक प्राप्त हुए। भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य है टच द स्काई विथ ग्लोरी। टच द स्काई विथ ग्लोरी। प्रमुख हैं एयर चीफ मार्शल VR चौधरी। केंद्रीय राज्य पुलिस बलों को नए आपराधिक कानूनों पर प्रशिक्षित करेगा। केंद्र सरकार ने देश भर में पुलिस और जेल विभाग के कर्मियों के लिए गहन प्रशिक्षण रणनीति लागू की। प्रशिक्षण का उद्देश्य कर्मियों को औपनिवेशिक विरासत से आधुनिक न्याय प्रणाली में परिवर्तन करते हुए नए आपराधिक कानूनों से परिचित करने के लिए ये जो प्रशिक्षण है ये अनिवार्य हो जाएगा। कानून के लिए 3 नए टुकड़े हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। सुप्रीम कोर्ट ने बार एसोसिएशन कमेटी में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित की। सर्वोच्च न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन SCBA में कार्यकारी समिति के 1/3 पद महिला वकीलों के लिए आरक्षित करने का आदेश दिया है। दिशा यह सुनिश्चित करती है कि 9 में से कम 3 सीटें 6 वरिष्ठ कार्यकारी सदस्यों में से 2 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो। इसके अतिरिक्त 2024-25 कार्यकाल के लिए एक पदाधिकारी पद, कोषाध्यक्ष पद रोटेशनल के आधार पर विशेष रूप से महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा।
सोलोमन द्वीप समूह ने जेरेमिया मानले सोलोमन 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 द्वीप समूह ने जेरेमिया मानेले को नया प्रधानमंत्री चुना। पूर्व विदेश मंत्री जेरेमिया मानेले को 31 वोटों के साथ सोलोमन द्वीप के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया। मानेले ने होरीनारा में कड़ी सुरक्षा के बीच जीत हासिल किया। चीन अनुकूल विदेश नीति जारी रखने का वादा किया है। सोलोमन द्वीप ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में ओशिनिया के हिस्से मेलानेशिया के 6 प्रमुख द्वीपों में से और 900 से अधिक छोटे द्वीपों से मिलकर बना हुआ एक देश है। राजधानी है होनीनारा। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य बढ़ते एमपॉक्स के प्रकोप जूझ रहा है। अफ्रीका में एमपॉक्स के प्रकोप के संबंध में किंशासा डीआरसी में उच्च स्तरीय आपातकालीन क्षेत्रीय बैठक आयोजित किया गया। उपन्यास क्लेड एमपीएक्स-बी वंश और टीकों या उपचारों तक पहुंच की कमी पर चिंताएं उठाई गई, जो स्वास्थ्य देखभाल पहुंच में असमानताओं को उजागर करती है। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य मध्य अफ्रीका में एक देश है जो अफ्रीका का दूसरा बड़ा देश है। राजधानी है किंशासा। भारत नाइजीरिया संयुक्त राज्य व्यापार समिति का दूसरा सत्र अबुजा में आयोजित हुआ। भारत और नाइजीरिया ने द्विपक्षीय व्यापार और निवेश बढ़ाने के लिए संयुक्त व्यापार समिति की बैठक को आयोजित किया। फोकस में प्रमुख क्षेत्रों में बाजार पहुंच के मुद्दों को हल करना, कच्चे तेल, फार्मास्यूटिकल और डिजिटल अर्थव्यवस्था जैसे क्षेत्रों में सहयोग को शामिल किया गया। दोनों पक्षों ने आर्थिक संबंधों को मजबूत करते हुए स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली समझौते को जल्द ही अंतिम रूप देने का लक्ष्य रखा। नाइजीरिया की गिनी खाड़ी पर स्थित है अफ्रीका देश। भारत इंडोनेशिया ने 7वीं संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक को आयोजित किया। भारत और इंडोनेशिया ने नई दिल्ली में 7वीं संयुक्त रक्षा सहयोग समिति जेडीसीसी की बैठक आयोजित किया। रक्षा सचिव गिरिधर अरामाने और इंडोनेशियाई महासचिव सह अध्यक्षता करते हुए क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। 2018 से व्यापक और रणनीतिक साझेदारी ने द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाया, रक्षा और प्रौद्योगिकी में सहयोग को बढ़ावा दिया। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो। भारत न्यूजीलैंड ने 11वीं संयुक्त व्यापार समिति की बैठक को आयोजित किया। भारत और न्यूजीलैंड ने वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल के नेतृत्व में 11वीं संयुक्त व्यापार समिति जेटीसी की बैठक संपन्न की। चर्चा में फार्मास्यूटिकल्स, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रों में सहयोग की क्षमता पर जोर दिया। प्रमुख क्षेत्रों में कार्य समूहों की स्थापना का उद्देश्य चल रहे सहयोग को सुविधाजनक बनाना है। न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। पीएम है क्रिस्टोफर लक्सन। मेरिल स्ट्रीप को कांस का मानद पाम डी और पुरस्कार प्राप्त होगा। मेरिल स्ट्रीप को 14 मई को कांस फिल्म महोत्सव में उद्घाटन समारोह में विशेष पाम डी और पुरस्कार प्राप्त होगा। हॉलीवुड आइकॉन ने कांस में जीत को फिल्म निर्माण में सर्वोच्च उपाधि मानते हुए बेहद सम्मान व्यक्त किया है। 5 दशकों के कैरियर के साथ स्ट्रीप प्रसिद्ध फ्रांसीसी महोत्सव में लौटने के लिए उत्सुक हैं। मेरी लुइस
मेरिल स्ट्रीप एक अमेरिकी अभिनेत्री हैं। सीपीआई के महासचिव अतुल कुमार अमजान का निधन। सीपीआई के महासचिव अतुल कुमार अमजान का निधन हो चुका है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव अतुल कुमार अमजान का 69 वर्ष की आयु में लंबी बीमारी के बाद लखनऊ में निधन हो गया। वह एडवांस स्टेज के कैंसर से जूझ रहे थे। पिछले महीने उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनका जो अंतिम संस्कार है लखनऊ के भैंसा कुंड में किया गया। वह अखिल भारतीय किसान सभा के महासचिव भी थे। ओईसीडी ने अगले 2 वर्षों में भारत की जीडीपी की वृद्धि 6.6% रहने का अनुमान लगाया। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की जो जीडीपी है 7.7% बनने का अनुमान है, लेकिन ओईसीडी ने चेतावनी दी कि वैश्विक चुनौतियों उच्च वृद्धियों में बाधा बन सकती है। सार्वजनिक क्षेत्र की मांग से घरेलू मांग बढ़ेगी, जबकि निजी उपभोग वृद्धि सुस्त रहने की उम्मीद है। निर्यात, विशेष रूप से आईटी और परामर्श सेवाओं में विदेशी निवेश में समर्थन से बढ़ेगा। आरबीआई 2024 की दूसरी छमाही में मौद्रिक नीति में ढील दे सकता है। इस प्रकार से आज का हमारा जो घटनाक्रम ये हो चुका है कंप्लीट। शाम को जो 5 मई का जो करंट अफेयर रहेगा इसको मैं आपको अपडेट करने का प्रयास करूंगा। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। जय हिंद।